सी नाउ इन प्रोग्राम नंबर 3 वी वांट टू अपडेट द मार्क्स। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम पहले। सी हियर already we have created the menu, enter 1 for student details, enter 2 for display, enter 3 for search, enter 4 for update and 5 for exit। हमने ये मेन्यू ऑलरेडी बना के रखा है। एड स्टूडेंट आपने देख लिया है, डिस्प्ले आपने समझ लिया है, सर्च पे आपने समझ लिया है। हमारे लिए न्यू क्या है? अपडेट। ये फंक्शन मैंने न्यूली बनाया है। क्लियर? अब फिफ्थ पे तो हम सिस्टम डॉट एग्जिट कर देते हैं। अब हमें ये फंक्शन सीखना है। क्या मैं एड स्टूडेंट डिस्प्ले सर्च ये रिवाइज करूं? मैं रिवाइज नाउ अगर यूजर ने एंटर किया 4 तो अपडेट पे जाना चाहिए। तो हम अपडेट देखते हैं। सी हियर इज द कोड ऑफ अपडेट। देखो ध्यान दो ना, अभी मैं स्पॉटलाइट ऑन करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो अपडेट मेथड हमने यूज किया। ओके, इसमें हम 2 फाइल बनाएंगे। एक तो हमारी स्टूडेंट सॉरी एक स्टूडेंट डॉट DAT फाइल ऑलरेडी बनी हुई है जिसमें स्टूडेंट का सारा डेटा है। उसको हम कौन से मोड में ओपन करेंगे? रीड मोड में, रीड बाइनरी। यस। एक दूसरी टेम्पररी फाइल बनाएंगे जिसको हम अपेंड मोड में ओपन करेंगे। समझ में आया? चाहो तो राइट मोड में ओपन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपेंड मोड में ओपन करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अपेंड मोड में बार बार वो रीडायरेक्ट क्या बोलते हैं, रीराइट होता रहेगा। तो आप चाहो तो राइट मोड में भी ओपन कर सकते हो। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। यस मैम। हम क्या कर रहे हैं, एक फाइल जो स्टूडेंट फाइल जो हमने ऑलरेडी जिसमें डेटा डाला है उसको रीड मोड में ओपन किया। एक टेम्पररी फाइल बनाई जिसको हमने अपेंड मोड में ओपन किया। क्लियर? अब हम यूजर से रोल नंबर पूछेंगे कि कौन से रोल नंबर का डेटा आपको अपडेट करना है और उसकी वैल्यू हम R में ले लेंगे। क्लियर? अब ये ट्राई और एक्सेप्ट लिखना जरूरी है क्योंकि ये जो हमारा पिकल डॉट डंप मेथड है और पिकल डॉट लोड मेथड है वो एक्सेप्शन थ्रो करती है एंड ऑफ फाइल का। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमें ट्राई और एक्सेप्ट लिखना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे ट्राई शुरू कर दिया। उसके अंदर हमने एक इनफाइनाइट लूप बनाई। ये लूप तब तक चलेगी जब तक फाइल में डेटा है। तो हमने लिखा व्हाइल ट्रू डेटा इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड। तो F1 में पड़ा हुआ मतलब स्टूडेंट की फाइल में पड़ा हुआ सारा का सारा डेटा उठ के कहाँ पे आ गया? डेटा नाम के वेरिएबल में। अंडरस्टूड? अब हम चेक करेंगे इफ डेटा रोल नंबर डबल इक्वल्स R। डेटा वाला जो रोल नंबर में पड़ी हुई वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे हम देखो हमने डिक्शनरी बनाई है, आपको याद हो तो। ठीक है, रोल नंबर के सामने यूजर ने जो रोल नंबर डाला, नेम के सामने जो यूजर ने नेम डाला, मार्क के सामने जो यूजर ने मार्क डाले थे वो। तो वी आर क्रिएटिंग द डिक्शनरी व्हाइल एंटरिंग द वैल्यू इनटू द फाइल। तो हम जब उसको लोड करेंगे तो भी जजमेंट इसके थ्रू ही आएगा, डिक्शनरी के थ्रू। तो अब हम ये आपने सर्च में भी सीखा होगा, इफ डेटा ऑफ रोल नंबर डबल इक्वल्स R। ठीक है, अगर रोल नंबर मैच होता है तो आप क्या करोगे? एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखाओगे, एंटर न्यू डिटेल्स। रोल नंबर मैच हो गया। अब ये रोल नंबर के लिए आपको क्या क्या डेटा चेंज करना है? आप सारा का सारा डेटा उससे दोबारा लोगे। तो हमने रोल नंबर का डेटा ले लिया, एंटर न्यू रोल नंबर। नेम का डेटा ले लिया, एंटर नेम। डेटा का डेटा डाल सॉरी मार्क का डेटा ले लिया, एंटर न्यू मार्क। तीनों की तीनों चीजें आपने वापस से यूजर से ली। अब जो भी आपने यूजर से न्यू डेटा लिया वो आपने F2 फाइल में मतलब टेम्पररी फाइल में डंप कर दिया। यस? ओके। अगर नहीं मैच होता है, इफ रोल नंबर इज डजंट मैच, तो डेटा को फिर भी हम डंप तो करेंगे पर अपडेटेड वाला नहीं, एज इट इज। अगर आपका रोल नंबर मैच नहीं होता तो स्टूडेंट वाली फाइल में जितने भी डेटा पड़े हैं पूरा का पूरा टेम्पररी फाइल में आके लोड हो जाएगा। अगर रोल नंबर मैच होता है तो पर्टिकुलर रोल नंबर का अपडेटेड डेटा और बाकी सब एज इट इज इसमें लोड हो जाएगा। समझ में आया? चलो एक फिर से देखते हैं। सपोज स्टूडेंट के पास रोल नंबर है से 1 2 3 4। वी हैव रोल नंबर से 1 2 3 4। ठीक है, अब हम रोल नंबर 2 का डेटा चेंज करना चाहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा, इफ डेटा ऑफ रोल नंबर डबल इक्वल्स R। तो पहले 1 के साथ चेक करेगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। रोल नंबर और जो यूजर ने डाला है वो नंबर मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो एल्स पोर्शन में जाएगा। एल्स पोर्शन में वो क्या करेगा? एल्स पोर्शन में क्या करेगा? डेटा
पूरा का पूरा पहले उठा वाला के, ही, हाँ पहले वाला ही टेम्पररी पहले फाइल वाला। में राइट कर देगा। ठीक है, अब हमने डाला था रोल नंबर 2, तो फिर से कंडीशन चेक करेगा। इफ डेटा ऑफ रोल नंबर डबल इक्वल्स आर, यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि यूजर ने डाला था 2 और फाइल में से जो रोल नंबर मिला वो भी 2 है। तो उस केस में क्या करना है, हमें यूजर से सारा का सारा डेटा न्यू लेना है। न्यू डेटा लिया, अब जो न्यू डेटा है उसको उठा के हम डंप करेंगे न्यू फाइल में। फिर जब 3 आएगा तो इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एज इट इज रन होगा। 4 आएगी तो इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स पार्ट में एज इट इज डेटा डंप हो जाएगा टेम्पररी फाइल में। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। रिप्लाई मी एवरीबॉडी, इज इट क्लियर टिल नाउ? यस मैम, Yes, यस। ma'am. ओके, अब क्या किया हमने, एक देखो ये न्यू मॉड्यूल मैंने इनबिल्ट डाला है, सॉरी यूज किया है, एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया है ओएस मॉड्यूल। इसका काम क्या है यहाँ पे आपको दिखेगा। आपने सारा का सारा डेटा डम ये सब कर लिया, फिर दोनों फाइल को क्लोज करोगे, क्लोज करना जरूरी है। अब हम क्या कर रहे हैं, ओएस मॉड्यूल का एक कमांड है रिमूव। हम क्या कर रहे हैं, student.dat को रिमूव कर रहे हैं, जो पहले पुरानी फाइल है विदाउट अपडेटेड उसको हमने रिमूव कर दिया, और जो नई टेम्पररी फाइल थी उसको रीनेम कर दिया student.dat से। अगर हम उसको रिमूव नहीं करते और ये करते तो एरर आती सेम नाम की, ठीक है, मल्टीपल फाइल बनती। ठीक है, तो उस केस में हमने क्या किया, पहले जो पुरानी वाली फाइल थी उसको os.remove करके रिमूव कर दिया, और जो टेम्पररी फाइल थी उसको रीनेम कर दिया विद student.dat, और फिर से एक मैसेज प्रिंट करवा दिया अपडेटेड सक्सेसफुली। अब अपडेटेड डेटा अगर आपको डिस्प्ले करवाना है तो पूरी की पूरी व्हाइल लूप लिखने की क्या जरूरत है, डिस्प्ले फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं ना। डिस्प्ले फंक्शन का भी यही काम है। कहाँ गया डिस्प्ले फंक्शन, हाँ डिस्प्ले फंक्शन भी तो यही करता है, स्टूडेंट वाली फाइल को रीड बाइनरी में ओपन करता है और सारा का सारा डेटा प्रिंट करता है। तो मैंने अपडेट करने के बाद डिस्प्ले मेथड यहाँ पे यूज की है टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड, अपडेटेड रिकॉर्ड। एनी डाउट? नो मैम। लेट्स रन इट अगेन। फर्स्ट वी विल डिस्प्ले, तो ये हमारा फाइल है। नाउ वी वांट टू चेंज द record of roll number 4, तो हम अपडेट के लिए 4 क्लिक करेंगे। 4 अपडेट इट इज गिवन। एंटर रोल नंबर टू बी अपडेटेड, मुझे 4 नंबर का डेटा ही चेंज करना है। अब ये बोल रहा है एंटर न्यू डिटेल, तो रोल नंबर मुझे चेंज नहीं करना है, 4 का 4 रहने देना है। नेम विराट की जगह धोनी डाल देते हैं, मार्क्स उसके 80 डाल देते हैं। नाउ अपडेट सक्सेसफुली, दिस इज अवर न्यू डेटा। पहले आप देख सकते हो रोल नंबर 4 विराट, मार्क्स 60 थे। अब यहाँ देख सकते हो रोल नंबर 4 नेम धोनी और मार्क्स 80 हो गए हैं। ओके, लेट्स एंटर 5 फॉर एग्जिट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ इट्स प्रोग्राम इज, प्रोग्राम के डेफिनेशन क्या है, कॉपी वन फाइल टू another but copy only those name which starts with R। क्लियर? बहुत इजी है प्रोग्राम, समझते हैं। देखो हमने एक इनफाइनाइट लूप चलाई है, ये पूछने के लिए यूजर से कि यूजर कितने भी चाहे रिकॉर्ड्स डाले, n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के डेटा डाले, तब तक डालते रहना चाहिए जब तक वो n प्रेस नहीं करता। ठीक है, तो हम यूजर को बोलेंगे कि डू यू वांट टू ऐड मोर नेम्स। हमने फाइल को पहले तो अपेंड मोड में ओपन किया, इतना याद रखो कि डेटा हर बार ओवरराइट नहीं हो रहा, जो डेटा है उसमें ऐड होता जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम यूजर को जब भी प्रोग्राम रन करेंगे हम क्या पूछेंगे, डू यू वांट टू ऐड मोर नेम्स। अगर यूजर बाय डालता है, यस डालता है, तो हम फाइल को student1 फाइल बनाई है, क्योंकि student.dat फाइल उसमें यूज हो रही है, तो इधर मैंने student1 यूज किया है। student1.txt को हम अपेंड मोड में ओपन करेंगे। ठीक है, फिर स्टूडेंट से नाम, यूजर से नाम लेंगे, जो भी नाम यूजर देगा उसको स्टूडेंट नेम में स्टोर कराएंगे, और वो जो स्टूडेंट नेम यूजर ने डाला उसको फाइल में राइट करा देंगे, और हर फाइल में नाम न्यू लाइन पे आए इसलिए हम स्टूडेंट का नाम लेने के बाद /n भी ऐड करवा देते हैं। ठीक है,
ओके, तो हर जो यूजर डेटा डालेगा तो न्यू लाइन में आता जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम स्प्लिट मेथड यूज करें तो हमें वो इजीली स्प्लिट हो जाए और अलग अलग चीजें उसको रेक्टिफाई कर सके। अगर आप स्लैश एन यूज नहीं करोगे तो सपोज आपने ऋतु डाला तो कुछ भी स्पेस छोड़े बिना दूसरा नाम आ जाएगा, से मेघा, RITUMEGHA। तो आप स्प्लिट कैसे करोगे? या स्पेस डलवाओ, स्लैश एन यूज नहीं करना है तो स्पेस राइट कराओ। यू हैव टू राइट समथिंग टू सेग्रीगेट टू वर्ड्स। क्लियर? तो हमने क्या किया, जो यूजर ने जो भी नेम ऑफ द स्टूडेंट डाला उसको फाइल में राइट कराया, उसके बाद हमने स्लैशन भी मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर भी राइट करवा दिया। तो जो भी आप नाम डालोगे फाइल में वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन में आते जाएंगे, ऋतु, मेघा, विकास, इस तरह से न्यू लाइन्स में आते जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? सब राइट हो गया, उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर रहे हैं। एक्चुअली सब बार नहीं, हर बार फाइल क्लोज हो रही है, हर बार फाइल ओपन हो रही है। ठीक है, अगर यूजर नो डालता है तो हम लूप को ब्रेक करवा देंगे, एग्जिट नहीं करेंगे, ब्रेक करवाएंगे, क्योंकि नीचे वाला प्रोग्राम में रन करना है। सिस्टम डॉट एग्जिट करेंगे तो हम फाइल में से ही बाहर आ जाएंगे, प्रोग्राम में से बाहर आ जाएंगे, इसलिए हम सिस्टम डॉट एग्जिट नहीं करेंगे, हम इस लूप को ब्रेक करवा देंगे कि लूप के बाहर आ जाए। क्लियर? अब जब वो लूप से बाहर आएगा, मतलब हमने यूजर से जितने भी नेम लेने थे ले लिए, सारे के सारे हमने फाइल में अपेंड भी करवा दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, एक वो जो फाइल जिसमें यूजर ने सारे नाम डाले हैं उसको रीड मोड में ओपन करेंगे, और जिसपे हमें न्यू फाइल बनानी है ना, जिसमें हमें सारे नाम कॉपी करने हैं, वो फाइल को हम राइट मोड में ओपन करेंगे। न्यू STO news2 नाम रखा है मैंने और उसको राइट मोड में ओपन किया है। वेरी सिंपल। जो हमने स्टूडेंट वाला फाइल लिया है वो सारा का सारा डेटा रीड करेंगे L1 में। L1 मैंने वेरिएबल लिया है कि F1 में मतलब student 1.txt में जितना भी डेटा है वो रीड करो और L1 में स्टोर करो। फिर L1 को स्प्लिट मेथड से अप्लाई किया है तो सारा डेटा स्प्लिट होके वर्ड में आ जाएगा। ठीक है, अब वर्ड के ईच एंड कैरेक्टर को, ईच एंड एवरी वर्ड को हम विजिट करेंगे और देखेंगे फॉर W इन वर्ड्स, W ऑफ 0 डबल इक्वल्स R। मतलब सपोज पहला नाम है ऋतु, तो नाम का पहला अक्षर R है, स्मॉल r है या कैपिटल R है, अगर है तो वो सारा डेटा वो W उठा के न्यू फाइल में डाल दो। ठीक है, F2 कौन सी है, हमारी न्यू फाइल news2.txt, और उसमें भी हम स्लैश एन राइट करेंगे, फिर फाइनली लिखा देंगे न्यू फाइल अपडेटेड सक्सेसफुली और उसको क्लोज कर देंगे। ओके, नाउ आई एम रनिंग दिस फाइल F5। डू एंड एड मोर नेम्स। ऑलरेडी कुछ नेम्स मैंने डाल के रखे हैं, फिर भी चलो आप लोग देख रहे हो तो एक और नाम डाल देते हैं। एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, राजू डाल देते हैं क्योंकि उसका नाम R से स्टार्ट होता है। क्लियर? यू वांट टू ऐड मोर नेम्स? नो, अब मुझे नहीं डालने, एक नाम बहुत हो गया। अब न्यू फाइल अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया, तो देखते हैं कि न्यू फाइल बनी भी कि नहीं। लेट्स चेक डी ड्राइव। देखो हमारी स्टूडेंट 1 फाइल थी जिसमें सारे के सारा डेटा जाना चाहिए, तो पहले कुछ डेटा था और राजू हमने अभी डाला तो राजू भी जाना चाहिए। लेट्स चेक कि राजू का नाम इसमें गया है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे राजू आ गया, तो न्यू फाइल में कौन कौन सा नाम जाना चाहिए, ऋतु, राधिका और राजू, ये 3 नाम न्यू फाइल में जाने चाहिए। लेट्स चेक गए हैं कि नहीं। देखो क्लियर? ओके, तो फिर वी हैव ओपन दी sample.txt इन रीड मोड। 2 काउंटर वेरिएबल लिए हैं क्योंकि हमें नंबर ऑफ हिज भी काउंट करने हैं, नंबर ऑफ हर भी काउंट कर रहे हैं। तो C1 काउंट करेगा नंबर ऑफ हिज, C2 काउंट करेगा नंबर ऑफ हर। जो हमने टेक्स्ट sample.txt फाइल ली है रीड मोड में, वो सारा का सारा डेटा रीड करेंगे, डेटा में स्टोर करेंगे, डेटा को स्प्लिट करेंगे वर्ड्स में और हर वर्ड को चेक कराते जाएंगे। अगर वर्ड हिज, कैपिटल हिज या स्मॉल हिज है तो क्या होना चाहिए, C1 इज इक्वल टू C1 प्लस 1 होना चाहिए। C1 plus 1। ओके, अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए, नहीं, तो फिर हम और एक और कंडीशन चेक करेंगे, एलिफ W डबल इक्वल्स हर और W डबल इक्वल्स हर, ऐसा है तो C2 इज इक्वल्स टू C2 प्लस 1। क्लियर? बस, इससे ज्यादा तो हमें कुछ करना ही नहीं है। तो प्रिंट नंबर ऑफ हिज
इन फाइल क्या है हमारा C1. ओके, हाँ प्रिंट नंबर ऑफ हर इन फाइल C2. यहाँ को फाइल को क्लोज करना ना भूले, F1 डॉट क्लोज. Let's check. Let me save this file. This is the program number 5, I think. मैम मुझे लगा था कि हमको नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करनी थी, बाकी ये तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट जैसा ही है। हाँ, वोवल्स और कंसोनेंट जैसा ही है. देखो, हिज 3 थे और और हर अपर केस लो 4 थे. क्लियर?